स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ कि हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो हम जरा से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा हिस्सा हो सकता है। आप गेस करें वो कौन सा पार्ट होगा जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। स्टूडेंट, वो हिस्सा आप एनिमल में वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल हो सकता है, एक एनिमल में एक तरह का होगा वो पार्ट, ठीक है, अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड का। तो स्टूडेंट जनरली वो पार्ट जहाँ से हम गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली वो पार्ट जहाँ से ऑक्सीजन इन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है और ऑक्सीजन आउट हो रहा है। प्लांट में हमने पढ़ा था ना, तो वो हिस्सा जहाँ से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है और ऑक्सीजन आउट हो रहा है, उस हिस्से को या उस सरफेस को, उस पार्ट को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। दैट पार्ट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस। स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सरफेस को हम प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वो सरफेस जहां पर डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो वो सरफेस जहां से ऑक्सीजन या कोई भी गैस, एक गैस इन हो रहा है, ठीक है, और एक गैस आउट हो रहा है, ठीक है, इस सरफेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ये सरफेस क्या हुई स्टूडेंट? इट इज रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑफिशियली स्टूडेंट हम रेस्पिरेटरी सरफेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द सरफेस वेयर डायरेक्टली gases are exchanged, या फिर the surface where exchange of gases takes place, that surface is called respiratory surface। यहाँ पर लिख भी देते हैं। बॉडी की वो सरफेस जहां से गैसेस डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट सरफेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है कि मतलब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी बॉडी की सारी सरफेस से रेस्पिरेटरी सरफेस हो सकती है? जैसे बजाय तो अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो हम नोज से ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं और नोज से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे हैं, ठीक है, इससे। लेकिन स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सरफेस एक सरफेस होगी जिसको डायरेक्टली क्रॉस करके गैसेस इन होंगे और आउट होंगे। अब नोज में तो ऐसे इस तरह है ना कि हम एक बार में एयर को इन करें और आउट करें, तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगी वहां पे एट अ टाइम ये दोनों काम हो रहे होंगे, एक गैस इन हो रहा होगा और एक गैस आउट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी बॉडी की हर सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस बन सकती है या फिर नहीं? फॉर एग्जांपल, क्या हम स्किन से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं? क्या स्किन हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस बन सकती है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो हमें कुछ प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तब हमें मिलेगा, ठीक है, कि वो सारी प्रॉपर्टीज जिस जिस भी सरफेस में होगी वो सरफेस क्या बन सकती है? रेस्पिरेटरी सरफेस। स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, बॉडी की हर सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं हो सकती, सिर्फ वही सरफेसेस रेस्पिरेटरी सरफेसेस हो सकती है जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो वो प्रॉपर्टीज जिन सरफेसेस में होगी सिर्फ वही सरफेसेस बन सकती है रेस्पिरेटरी सरफेस, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब वो प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट? रेस्पिरेटरी सरफेस, जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी वो होनी चाहिए, उसमें पहली स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वो सरफेस, दैट सरफेस शुड बी थिन। थिन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वो बहुत ज्यादा बारीक होनी चाहिए, ठीक है। अगर थिक होगी तो हमारा माइंड ही कहता है कि वहां से गैसेस का एक्सचेंज होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, स्किन से गैसेस का एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ ये बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा थिक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन। और ये कितनी थिन हो? बिल्कुल ये नैनोमीटर्स, सॉरी, बिल्कुल ये माइक्रोमीटर्स में हो, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर के करीब, इतनी ज्यादा थिन होगी तभी वहां से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होगा, अदरवाइज गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, या कंपैरेटिवली थिन है, तो गैसियस एक्सचेंज यहां से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, जबकि यहां से पॉसिबल होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन। स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी, रेस्पिरेटरी सरफेस एक तो थिन होगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो होगी मॉइस्ट। मॉइस्ट मॉइस्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट? कि वो वेट होगी, यानी कि उसके ऊपर या तो वाटर होगा या कोई ना कोई लिक्विड होगा, कोई सरफेस, उसी रेस्पिरेटरी सरफेस पर एक लिक्विड होगा जो उसे क्या कर रहा होगा, जो उसको ह्यूमिडिफाई कर रहा होगा, उसको मॉइस्ट रख रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सरफेस में ये प्रॉपर्टी भी जरूरी है। ये क्या करती है? ये प्रमोट करती है गैसियस एक्सचेंज को, प्रमोट। अगर हम कंपैरेटिवली
अगर हम कंपैरेटिवली एक ड्राई सरफेस लेते हैं, ठीक है, ड्राई सरफेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम एक सरफेस है मॉइस्ट है, तो जो ज्यादा एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होगा वो किससे होगा, मॉइस्ट से होगा, जबकि ड्राई से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली प्रॉपर्टी थिन होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, और सेकंड ये इट शुड बी मॉइस्ट। स्टूडेंट थर्ड स्पेशलिटी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है रेस्पिरेटरी सरफेस की स्टूडेंट, दैट इज रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी परमिएबल। परमिएबल, परमिएबल। अब स्टूडेंट परमिएबल का क्या मतलब है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमने दो तरह की शीट्स ली है। ठीक है, एक शीट बनी हुई है पेपर से, स्टूडेंट वन शीट इज मेड अप ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर से या फिर इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, पेपर से बनी हुई है। सेकंड इज मेटालिक शीट। सेकंड शीट इज मेटालिक, यानी कि ये किससे बनी हुई है, किसी न किसी मेटल से, तरह एल्यूमिनियम फॉइल होती है, इस तरह की कोई भी मेटालिक शीट है। स्टूडेंट अब चांसेस क्या है कि गैसियस एक्सचेंज किससे हो सकता है, चांसेस क्या है कि गैसियस एक्सचेंज किससे हो सकता है स्टूडेंट, डेफिनेटली गैसियस एक्सचेंज मेटालिक शीट से पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहां से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। फिर गैसियस एक्सचेंज कहां से पॉसिबल होगा, गैसियस एक्सचेंज पेपर से पॉसिबल होगा। ठीक है, पेपर से पॉसिबल होगा, तो ये वजह क्या है स्टूडेंट, लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड लॉजिक है कि ये इट इज इम्परमिएबल, वो स्ट्रक्चर जिससे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकते, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, लेकिन वो हिस्सा जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं दैट पार्ट इज परमिएबल, दैट सरफेस इज परमिएबल। परमिएबल, तो स्टूडेंट आपके ख्याल से रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए, परमिएबल? डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी परमिएबल, परमिएबल, ताकि गैसेस उसको क्रॉस कर पाए, गैसेस उसको क्रॉस कर पाए। ठीक है, अभी गैसेस कुछ भी हो सकते हैं, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड इन होगा, ऑक्सीजन आउट होगा, और एनिमल में ऑक्सीजन इन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी परमिएबल। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज थिन, मॉइस्ट, एंड थर्ड वन इज परमिएबल। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स के रेस्पिरेटरी सरफेस जहां पर भी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हम रेस्पिरेटरी सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस है, इट इज रेस्पिरेटरी सरफेस, थिन भी है, मॉइस्ट भी है, परमिएबल भी है, लेकिन यहां पर ना ही ऑक्सीजन है, ठीक है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों गैसेस अवेलेबल नहीं है, ना ही ऑक्सीजन है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर क्या पॉसिबल हो सकता है कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड यहां से एक्सचेंज हो जाए, सिंपल वर्ड में, क्या अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। वजह क्या है, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी, गैसेस अवेलेबल ही नहीं है जिनको एक्सचेंज होना है। तो स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सरफेस जहां पर भी हो, रेस्पिरेटरी सरफेस जो भी हो, वहां पर हाई सप्लाई होना चाहिए गैसेस का, जो एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, देयर मस्ट बी हाई सप्लाई ऑफ गैसेस अराउंड रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस जहां पर भी हो वहां पर हाई सप्लाई होना चाहिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। यही अगर हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस है, वहां पर ऑक्सीजन भी इनफ क्वांटिटी में है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनफ क्वांटिटी में है। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से जगह पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर सप्लाई ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस का ज्यादा सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब वो, अच्छा स्टूडेंट एक यहाँ पर ट्विस्ट है कि अब वो गैसेस किस तरह, अगर हम प्लांट की बात करें तो वहां पर एयर होगी तभी, क्योंकि उनको सोर्स क्या है, उन्हें गैसेस कहाँ से मिल रहे हैं, उन्हें गैसेस मिल रहे हैं एयर से। अच्छा, अब हमें कहाँ से गैसेस मिल रहे हैं, हमें भी एयर से ही मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक जो हमने गैस लेना है वो तो हमें एयर से मिल रहा है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पर है, वो हमारे ब्लड में, ब्लड से हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस पर आता है, फिर वो रेस्पिरेटरी सरफेस से आउट हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस के गिर्द ब्लड होना चाहिए और एयर होनी चाहिए, यानी कि एक साइड पर एयर होगी और एक साइड पर ब्लड होगा अगर हम एनिमल की बात करें, और अगर हम प्लांट की बात करें तो वहां पर रेस्पिरेटरी सरफेस के गिर्द एयर का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, दैट इज डिफ्यूजन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ठीक है स्टूडेंट, ये मैं वर्ड लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक एक वर्ड आप अपनी वर्डिंग में भी लिखें। ठीक है, बाकी इनको समझना तो फिर नेसेसरी है ही। स्टूडेंट डिफ्यूजन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ये बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है ना वो यही है। ठीक है, थिन भी इजी है, मॉइस्ट, परमिएबल और ग्रेटर सप्लाई ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सिंपल है।
डिफ्यूजन ग्रेडियंट इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के गिर्द, ठीक है, दो गैसेस के दरमियान में एक्सचेंज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, इनके दरमियान भी एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज होना चाहिए स्टूडेंट। अब क्या गारंटी है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ही आएगा, ठीक है, क्या गारंटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर से बाहर आएगा? ये स्टूडेंट एक एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे हमारे आने वाले टॉपिक्स में, तो उसमें भी हमने इसको टच करना है, ठीक है, बल्कि जब उस वक्त डिटेल में पढ़ना है, अभी हम टच कर रहे हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट ये गैसेस एक अगर इस गैस ने आउट होना है, ठीक है, अगर इस गैस ने यहां पर जाना है, तो ये गैस यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो गैसेस को अगर यहां से यहां पर मूव करना है तो क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए। जहां पर जाना है वहां पर कंसंट्रेशन कम हो, और जहां से जाना है वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है। अब ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर जाना है, तो एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है जबकि हमारी बॉडी में कम, तो ये ज्यादा से कम की तरफ ज्यादा और हमारी बॉडी के अंदर ही। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आना है, तो बाहर कम है, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा से कम की तरफ आ जाता है, ठीक है। इस स्पेशलिटी को या इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट, कि एक साइड पर एक गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और दूसरी गैस की कंसंट्रेशन कम हो। अगर यही हो कि इक्वल कंसंट्रेशन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है, तभी वो आउट होगा। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो कि इक्वल कंसंट्रेशन हो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी उतना ही हो और सरफेस के उस तरफ भी उस इतना ही हो, ना ही गैसेस यहाँ पर आएंगे और ना ही गैसेस यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए क्या जरूरी है? वहां पर डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए, एक साइड पर ज्यादा गैसेस हो, ठीक है, और एक साइड पर उसी गैस की कंसंट्रेशन कम हो। एक दूसरे गैस की कंसंट्रेशन एक साइड पर ज्यादा हो तो यहाँ पर कम होता है, कि वो क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए, हाई टू लो मूव कर जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक और प्रॉपर्टी। स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी, वैसे मेन प्रॉपर्टीज यही है, वो वाली जो प्रॉपर्टी वो ऑप्शनल है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शनल है। वो प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? बल्कि पहले एग्जांपल देखते हैं फिर एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस, इस रेस्पिरेटरी सरफेस का जो एरिया है, यहां से फॉर एग्जांपल 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन हो रहे हैं, बल्कि 10 ड्रॉ करने में ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, 4 और 2 इन हो रहे हैं, जबकि 4 कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहे हैं, 4 कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहे हैं, ठीक है, 4 ऑक्सीजन इन हो रहे हैं, 4 कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट मेरी बॉडी को 4 इनफ नहीं है, मेरी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है, मेरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? मेरी बॉडी क्या करती है? अब ये तो मेरी बॉडी के लिए इनफ नहीं है ना, तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होनी चाहिए? अगर ये रेस्पिरेटरी सरफेस शॉर्ट ही है तो फिर तो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, होगा पॉसिबल लेकिन इनफ नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, ज्यादा मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सरफेस मुझे कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, इन्वायरमेंट से कम ले रही है, कम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रही है, लेकिन मुझे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है और ज्यादा ऑक्सीजन को इन करना है। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन क्या होगा? कि रेस्पिरेटरी सरफेस लार्जर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कम नहीं, इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी लार्जर, लार्जर। अब क्या होगा स्टूडेंट? अब ज्यादा ऑक्सीजन इन होंगे, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल ये अगर 10 रिक्वायर्ड है तो 10 इन हो रहे हैं, ठीक है, और 10 कार्बन डाइऑक्साइड आउट करने हैं तो 10 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे? आउट होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन इन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये इन होंगे, ठीक है, और ये आउट होंगे, आउट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये तो यहां तक तो ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी लार्जर, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी लार्जर। लेकिन स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि रेस्पिरेटरी सरफेस लार्जर तो होगी, लेकिन हमारी बॉडी तो इतनी लार्जर नहीं है ना, तो रेस्पिरेटरी सरफेस को हम इतना बॉडी में मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस लार्जर होगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम उसको बॉडी में रख पाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि रेस्पिरेटरी सरफेस लार्जर है और हम उसको इतनी शॉर्ट बॉडी में इन कर पाए। तो स्टूडेंट क्या चीज माइंड में आती है? मतलब बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सरफेस है, हमें क्या करना है? उसको समेट कर रखना है, उसको अपनी बॉडी के अंदर ही रखना है, बॉडी की कैपेसिटी के मुताबिक रखना है। तो स्टूडेंट क्या चीज माइंड में आती है? क्या चीज, क्या फंक्शन ऐसे, मतलब हम रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या चेंजिंग कर सकते हैं कि वो क्या हो जाए? थिक, मतलब इतने ज्यादा से कम हो जाए। तो क्या क्या हम चेंजिंग कर सकते हैं? क्या चीज आपके माइंड में आती है कि हम इसके साथ क्या करेंगे और ये ज्यादा से कम हो जाएगी, ठीक है? क्या क्या हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं आपको एक एक फॉर एग्जांपल 7 फीट का मैं आपको कोई कोई धागा दे देता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इसे
मतलब 7 फीट अभी जगह ऑक्यूपाई करे, आप मैं आपसे कहता हूँ कि इसको मुझे कम एरिया पर ला कर दें, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप एक सिंपल काम करेंगे, उसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे किसी भी चीज पर, फोल्ड मतलब फिंगर पर फोल्ड किया आपने और आपने वो इतनी बड़ी जो जगह लिया था उसको कम जगह पर ले आए, ठीक है। तो या फिर आप किसी किसी वुडन पीस पर या किसी स्टोन पर आप उस धागे को आप उसको लपेट देंगे और उसका जो ज्यादा एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कम एरिया पर ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। उसका इतनी बड़ी जगह लिया था पहले, अब वो इतनी छोटी सी जगह में ही फुल हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के साथ भी ऐसा ही है स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सरफेस एक तो लार्जर होगी, लार्जर क्यों है, क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन इन करना है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना है, ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करना है इसको। अब ये हमारी बॉडी में किस तरह से ये अरेंज होती है, ये अरेंज होती है एक सोल्यूशन है, ठीक है, ज्यादा को कम जगह पर रखने का एक सोल्यूशन है, वो क्या स्टूडेंट, अगर हम इसे क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस को हमने क्या किया, फोल्ड किया। अब स्टूडेंट सरफेस तो ज्यादा ही है लेकिन जगह कितनी ऑक्यूपाई करिए, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करिए, ठीक है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करिए। और अब ये पॉसिबल लगता है, अब ये पॉसिबल है कि ज्यादा सरफेस को कम जगह पर रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस हमेशा हमें किस स्टेट में मिलेगी, वो हमें मिलती है फोल्डेड स्टेट, फोल्डेड, ठीक है, फोल्डेड। तो फोल्डेड होने का क्या क्या पर्पस है कि जो सरफेस होगी, सरफेस ज्यादा होगी, एस मीन सरफेस, ठीक है, और सरफेस ज्यादा होगी और जो वॉल्यूम है या जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम हो जाएगा कम, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि एक स्मॉलर बॉडी में भी ज्यादा रेस्पिरेटरी सरफेस एक्यूमुलेट हो सकती है, ठीक है। डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी लार्जर इन लो वॉल्यूम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस लो वॉल्यूम में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है थिन होनी चाहिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉइस्ट होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, ग्रेटर सप्लाई ऑफ गैसेस होना चाहिए, डिफ्यूजन ग्रेडियंट और लार्ज सरफेस इन लो वॉल्यूम। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहां पर हमें मिल रही है, हमारी बॉडी की कौन, अगर हम स्किन की बात करते हैं ना, तो स्किन में तो ऐसा नहीं है, स्किन में ऐसा नहीं है, वो कुछ प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं थिन, तो ये थिन नहीं होती, ठीक है, ये इतनी ज्यादा थिन नहीं होती, इससे भी ज्यादा रेस्पिरेटरी सरफेस को थिन होना चाहिए, तो हमारी स्किन रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं बन सकती, पहली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट बन सकते हैं स्टूडेंट, एक पार्ट है, वो पार्ट होता है हमारे लंग्स में, ठीक है, हमारे लंग्स में, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एल्वुलाई, एल्वुलाई, एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट इज एल्वुलाई। अच्छा वैसे स्टूडेंट ये सब में नहीं, ठीक है, हायर एनिमल में, कुछ एनिमल जैसे भी होते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वुलाई नहीं होती, ठीक है, उनकी बॉडी, किसी की बॉडी सरफेस होती है और किसी की स्किन होती है। आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा, फ्रॉग की स्किन है, फ्रॉग की स्किन के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, अपनी लाइफ वैसे तो उसमें 3 मेथड्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के, लेकिन उसकी स्किन के जरिए भी हो सकता है। वजह क्या है, उसकी स्किन थिन होती है, वेट होती है, परमिएबल होती है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट, सारी प्रॉपर्टी उसकी स्किन में पाई जाती है। तो वो अर्थ फॉर्म है, अर्थ फॉर्म में भी रेस्पिरेटरी सरफेस स्किन है, स्किन के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है, स्किन से डायरेक्टली वो ऑक्सीजन को इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हायर एनिमल जिनमें लंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है ये। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किसके जरिए होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स, यहां पर लिख देते हैं, दीज आर लीव्स, 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 ठीक है। तो इसमें लीव्स आर रेस्पिरेटरी सरफेस इन प्लांट्स, प्लांट्स, ठीक है, यानी कि प्लांट में वो सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये रेस्पिरेटरी सरफेस वाली, और एनिमल में एल्वुलाई में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ही ये रेस्पिरेटरी सरफेस के यही वजह है कि एल्वुलाई हम में रेस्पिरेटरी सरफेस है और प्लांट में क्या रेस्पिरेटरी सरफेस है, लीव्स। स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉपर्टीज जहां पर पाई जाती हैं वो सरफेस बन सकती है रेस्पिरेटरी सरफेस, और एनिमल में वो सरफेस क्या है, लीव, और प्लांट में प्लांट में वो सरफेस है लीव्स, और एनिमल में वो सरफेस क्या है, एल्वुलाई, एल्वुलाई हमारे लंग्स में। अब स्टूडेंट अब मजीद इसको और ज्यादा डेप्थ में स्टडी करने के लिए हम हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में एक सिस्टम है, दैट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी, वो सिस्टम हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।